ओम सुमुखाय नमः। ओम दुर्मुखाय नमः। ओम मोदाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे विनायक चौथ पर विनायक जी की कहानी। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। एक समय की बात है, एक बालक था, उसका नाम मोजा था, जो गणेश भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह रोज गणेश भगवान के मंदिर में जाता। उसकी माँ रोज उसे 2 पैसे गोलक में डालने के लिए देती थी कि कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा और बचत की आदत भी बनी रहेगी। पर वह उन पैसों का गणेश भगवान को माला लेता और चढ़ा देता। गणेश भगवान कहते, मेरी तोन में हाथ डाल। वह हाथ डालता तो 2 लड्डू आ जाते, जिसको वह खा लेता और थोड़ी देर गणेश भगवान के पास बैठा रहता और आ जाता। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसकी माँ बोली कि बेटा, बहुत दिन हो गए, बहुत पैसा जमा हो गया होगा, हम गुल्लक फोड़ते हैं। तब बेटे ने कहा डरते हुए, माँ, मैंने गोलक में पैसे नहीं डाले, मैं तो उन पैसों को गणेश भगवान को माला चढ़ाता था। इस पर माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने मोजा की खूब पिटाई कर दी। वह रोता हुआ गणेश भगवान के मंदिर में गया। उसको रोता देखकर गणेश भगवान ने पूछा, मोजा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तब मोजा ने सारी बात गणेश भगवान को बताई। तब गणेश भगवान ने कहा, ऐसा कर, यहाँ आसपास के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर ले और अपने घर में ले जाकर फेंक दे। मोजा बोला, गणेश जी, आप तो मेरी और पिटाई करवाओगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब गणेश भगवान ने जिद की, तब उसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और घर के अंदर उनको फेंक आया और भागते हुए मंदिर आकर गणेश भगवान के पीछे छिप गया। जब उसकी माँ को कुछ फेंकने की आवाज सुनाई दिया तो वह बाहर आई तो उसने देखा घर में चारों ओर हीरे मोती जगमगा रहे हैं और उसने मोजा को भागते हुए भी देख लिया था। तो वह पीछे पीछे भागी और बोली, मोजा रुक जा, मोजा रुक जा। अब मोजा गणेश भगवान के पीछे जाकर छिप गया और बोला, देखा प्रभु, अब तो माँ और मारेगी। इतने में माँ आ गई। वह डरकर बोला, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गणेश भगवान ने करवाया था, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वह रोने लगा। वह बोली, बेटा, गणेश भगवान तो हम लोगों का घर हीरे मोती से भर दिए, तुम अब गणेश भगवान को जी भर के माला चढ़ाया कर। उसकी माँ ने जी भर के गणेश भगवान से क्षमा मांगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थे। सब लोग उसको ताना मारते, बाझन कहते, कोई उसका मुख देखना नहीं चाहता। यदि वह किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट लेकर पानी भरने जा रही थी तो जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से 2 बेटे लड़ते हुए आ रहे थे। तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी, उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे तो वह बोली, गणेश जी, आपने क्यों हंसा? गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना, सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणेश जी, सब तो मुझे गाली देते हैं, इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरी भी यह कष्ट दूर कर दो, मुझे भी संतान दे दो। गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पैंडले पर रख देना। पैंडले उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा।
धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना ही यह दिन मुझे देखने को मिलता। अब बहू सोचती है, सभी तो आशीर्वाद देते हैं पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूंगा। अब तुम जा माँ के पैर लग। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही बात कहा, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे बहू को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरना, सबके पुत्र को अमर करना और सबका घर अन्य धन से भर देना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो, चौथ माता की जय हो।